तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर जो टॉपिक हम लोगों ने थ्योरी जिसके पढ़ लिया था उसका नाम क्या था बउआ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे थ्योरीज वगैरह पढ़ लिए, जिसपे हम लोगों को क्या सॉल्व करना था बउआ, डीपीपी न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था। और ये न्यूमेरिकल आप सिंपल कह सकते हो, सिंपल लेवल न्यूमेरिकल था जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें से सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये रहता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को दिए थे, तो मैं ऐसा उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोग बना के आए होंगे, ठीक है ना। और हम उसको बस सॉल्यूशन इस हिसाब से करवा रहे हैं कि आप लोगों ने बना लिया है, बस मिला रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला ये मत कि समय नहीं दी, क्योंकि समय ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं कल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि कल की क्लास में हम लोगों ने जिसपे न्यूमेरिकल हमको आज डिस्कस करना है, वो न्यूमेरिकल का टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद आया। जिसमें क्यू बराबर क्या था, जहां पर क्यू को चार्ज कहते थे, एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते थे, और ई को एलिमेंट्री चार्ज कहते थे। ठीक। अच्छा, न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा क्या कीजिएगा, तो ये आपको बन जाएगा बुआ प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डालिएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस की चिंता आपको करने की जरूरत, निकाल लीजिएगा तो प्लस, और इस पर रख दीजिएगा तो माइनस। इस तरह से हमें ये चलना है लेकर के। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि हमने न्यूट्रल बॉडी से, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, 10 के पावर 6 क्या कर दिए बुआ। तो सबसे पहले ये बताइए, दिए गए में डेटा हमारा बताइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और आपका चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव। कैसे पता चला, रिमूव्ड बोल रहा है तो क्या बोलेंगे बुआ, प्लस, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना क्यों है, तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला पर है था, एन की जगह और ई की जगह, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा, आ जाएगा। तो इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन अब कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन। हमारा नंबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है बुआ, 1 मिलियन हमें नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक सवाल है 1 मिलियन क्या है, तो चलिए थोड़ा अपना प्रचार भी कर लेते हैं क्या, ठीक है। मेरा एगो वीडियो है जिसपे 1 मिलियन व्यू पहुंच गया, हालांकि बहुत में पहुंचा होगा 8-8-10 मिलियन, बट एगो अभी हाल फिलहाल में ना स्टेशन वाला, ठीक है ना, उस पे 1 मिलियन पहुंच गया। और सबसे गर्व की बात क्या है, बिना नाचे हुए, ठीक है ना, है ना। नहीं तो स्टेशन में सब उस पर डांस कर रहा होता है, हम लोग साइंस वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर, तो 1 मिलियन का मतलब 1 लाख नहीं होता है, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। कितना होता है बुआ, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर एन बराबर क्या लिखेंगे, हाँ, 10 के पावर 6, ठीक है। 1 लाख में 5। अब ठीक है ना, हम शायद लगता है कि उस स्टेशन का जो लोगो है उसका यूज करके साइंस में मिलियन पहुंचने वाले पहला है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी चीजें मिलता है उसमें पहला है, क्योंकि वैसे ना मिलियन पहुंचते नहीं देखे हैं। हाँ, डांस वाले को देखते हैं, ठीक है ना। आपको पता है जब हम इस चैनल की शुरुआत किए थे, आपको बताए थे कि हम इस चैनल पे एग्जैक्टली शुरुआत नहीं कर रहे थे। आप जाके देखिएगा ना मेरा पहले वाला, तो इंस्टाग्राम को हम अभी हाल 1 साल पहले तक बस फोटो स्टोर करते थे उस पर, कि मेरा मोबाइल बदला था ना, हर साल मोबाइल फूट जाता था, क्योंकि हम लोग काम ही ऐसा है, वहां रख दिया यहाँ रख दिया, फूट जाता था, तो मोबाइल बदला जाता था। इसी वजह से उसको स्टोर करने के लिए इंस्टाग्राम बना कि उस पर स्टोर रहेगा कम से कम, ठीक है। एक दिन एगो वीडियो डाले गलती से एगो बच्चा को रोस्ट करके, ठीक है ना, वो वायरल हो गया, मतलब 5,000, मेरे लिए वही वायरल था, ठीक है ना। तो उसमें हो गया, हमको लगा अरे इतना देखता है। फिर धीरे 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 करना चालू किया, तो लोगों को पसंद आना चालू किया, लोगों ने अनसब्सक्राइब करना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो हाँ सॉरी सब्सक्राइब तब जाके आगे बढ़ा। खैर, तो 1 मिलियन का मतलब समझ गए कितना होगा, वो 10 के पावर 6। तो आप बताइए एन का मान निकल गया, और ये क्या कर रहा है इसको, तो रिमूव मतलब हटा देना। तो क्या यही सवाल पीछे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, देखिए यहाँ पे, पहले निकालने तो दो इसको, ठीक है ना। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिलियन के लिए आपको दे दिए थे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको देता हूं कि अगर कोई चार्ज है यहाँ पर, ठीक है ना, कितना उसके पास है, क्या है बुआ उसके पास, इलेक्ट्रॉन।
तो बताइए n की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक। और हमें किसका मान निकालना है, क्यू। अच्छा क्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, और ऐड का मतलब क्या हुआ, बोलना। तो n बराबर बोलिए क्या होगा, और e के जगह क्यू बराबर बोलिए क्या होगा, 19 में से 5 गया, आ गया, तो इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनवाने के लिए बुलाएंगे किसी को, कौन आना चाहेंगे हाथ उठाइए, कोई नहीं, आप ठीक है, एक एक करके सबको बुलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 1 बिलियन, 2 बिलियन है ना, तो 1 बिलियन में कितना होता है, तो 2 बिलियन में कितना होगा, 2 × 10 के पावर, आओ। और डरो नहीं, गलत तो काम है ना यहाँ पे खड़े, या कोई एग्जाम चल रहा है क्या, बना के दिखाओ, चलो। जैसे एन का मान लिखो, क्यू का मान लिखो, बना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हाथ नहीं सटा ना, कॉपी नहीं है बस। हाँ, बस अब लिखो, हाँ। 2 × 10 के पावर 9, एन का मान आ गया। हाँ, ई का मान देखना है क्या, वो तो सबको पता है। हम्म, 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 लो, इसका राइटिंग ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या है। हम्म, एन का मान दिया हुआ है कितना, क्यू बराबर, तो एन बराबर क्यू का मान, और इसका, ठीक है। अच्छा इसका 3 पॉइंट, अच्छा ठीक तो है, ठीक है ना। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, तो ठीक है, इसको हम, अच्छा वो कुछ और कर दिया। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला है बुआ, ए नहीं, तो सीधे एन का मान रख देंगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ई का मान कितना होगा, तो 16 दूनी, और 10 के पावर 19 में से 9 गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऐड हुआ है, क्या हुआ है बुआ, ऐड। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, हम्म, हाउ मेनी, मतलब एन बराबर, देखो इससे पहले जो सवाल हमने डिस्कस किए हैं उसमें किसका मान दिया था, एन का मान, किसका मान निकालना था। अब इसमें उल्टा होगा, इसमें एन का मान निकालना होगा और क्यू का मान दिया हुआ रहेगा। कितना कूलम्ब है, तो बताओ एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, होगा क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्यू बाई यू, बोलना। आप बताइए क्यू का मान कितना है, और ई का मान, कल थ्योरी पढ़ाते वक्त इसको पढ़ाया भी थे हम लोग सर, ये कट जाएगा, तो एक को काटेंगे 1.6 से, और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी, तो ये हो जाएगा 0.625 हो जाएगा, बोलिए। और 10 के पावर 19, दशमलव वो खसकाएंगे, बोल। अगला, अब वह फिर से क्या कह रहा है, हाउ मेनी, एन बराबर व्हाट, अब बताइए क्या कर रहे हैं, बोलिए, रिमूव कर रहे हैं तो प्लस। अब बताइए कितना चार्ज है इस पर, तो आप बताइए क्यू बराबर कितना है इसके पास,
फिक्स फिक्स आता है ना, माइक्रो, देसी, नैनो, मिली, हेक्टो, कीटा। हालांकि मैं टेलीग्राम पर एक बार और भेज दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग एक बार देख लो। तो बताइए एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? क्यू बाई, होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए बच्चे, यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू की जगह? और बताओ तो ई की जगह क्या हो जाएगा? और देखिए इतना तो आपको पहले से आता है कि एक को 1.6 से काटेंगे तो 0.625 तो होगा, ये फेमस भाग है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर तो 19 ऊपर जाएगा तो प्लस, और -3 पहले से इंतजार कर रहा है। बोलना, तुम 19 लाख रुपया कमा के 3 लाख रुपया तो कर्जा में देना है पहले से, तो आप कितना बचेगा तुम्हारे पास? 16 आ जाएगा। दशमलव खसकाओगे तो खसका हुआ तो हो ही तुम लोग। अच्छा सेम, अगर मैं यहाँ से एन का मान फिर से निकालूं तो क्यू बट्टे ई हो जाएगा। और ये कह रहा है कितना माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -6। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6, 6 होता है एक गुना। और इसका कितना हो जाएगा? तो देखो एक को काटेंगे फिर इससे तो कितना हो जाएगा ये? और 19 ऊपर जाएगा तो 13, 19 ऊपर जाएगा 13, 19 ऊपर जाएगा तो +19। अब प्लस में से 6 जाएगा तो दशमलव खसकाएंगे तो आ जाएगा। अब बउआ फिर से अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बउआ, अब हमको फिर से एन का मान निकालना है। फॉर्मूला सबको पता है, एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो क्यू की जगह एक बार देखिए क्या है, -2 कुलम। तो ई का मान क्या होगा? क्योंकि नंबर माइनस में कैसे आएगा? नंबर तो प्लस में हमारे पास आना चाहिए ना, संख्या प्लस में बताएंगे ना। 2 गो डिटॉल साबुन लावा तो हो, ले लिए। -3 गो लक्स लावा, बोले भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ यहाँ से तू। तो वहां माइनस से बोल सकते हैं क्या? तो वहां पे तो नहीं बोल सकते ना, इसीलिए माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो एक से काटेंगे तो 0.25, तो इसको लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये फेमस जोड़ है, ठीक है। 2 ऊपर रहने दिए, और एक को काटेंगे तो इतना नहीं आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, और ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर 6 दूनी 6 दूनी 12, तो 1.2। और कुछ कुछ होगा, छोड़ना उतना, कुछ कुछ भुजिया। तब एगो और खसकाओगे तो 12 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? बोलना हाँ। नेक्स्ट, क्यू बराबर एन बराबर क्यू भाई। अब बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर? -5। अब मिली मतलब जा सॉरी 3। अच्छा बट्टा क्या हो जाएगा वो? ठीक है, 16 पंचे जा, इसको काटना पड़ेगा, कैसे कटेगा? 16 चौका 16 तिहाई 48 ना, तो 3 है। तो 3 दशमलव कुछ कुछ बस, बाकी तुम देख लेना अपना, ठीक है ना। नहीं कटेगा। और गुने कितना हो जाएगा? 16, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? 16। ठीक, अगला क्यू का मान बोलो कितना है? -0.4 है, समझे? और 10 के पावर -6, गलती से यहाँ पे पॉइंट छूट गया है शायद, शायद हमको लगता है, ठीक है ना। और इसका मान कितना है? ठीक है, तो 4 से 4 बार में नहीं कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। बोल, और 19 में से 6 गया तो आएगा 0, इसको दे देगा तो n बराबर 10 नहीं हो जाएगा? अब 12, अब हो जाएगा। बोलिए। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर n दिया रहेगा तो क्यों निकालेंगे, और क्यों दिया रहेगा तो। और अब क्या होगा, तुमको वैल्यू दे देगा, बोलेगा तुम जांच करो, तुम्हें कंपाउंडर बना देगा।
बोलेगा जांच करके बताओ कि ये बात सही है कि। तो अब तुमको ये चार्ज दे दिया और बोल रहा है कि जांच करके बताओ कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि। तो कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर Q बराबर क्या फॉर्मूला बोलेंगे बउआ? हम्म तो पहले n का मान निकालेंगे। अगर n का मान इंटीजर में आ गया तो वो होगा, और दशमलव में आएगा तो दशमलव का वैल्यू एक्सेप्ट। तो आप बताइए बउआ, Q बराबर 4.8 गुने 10 के पावर, और E का मान बोलिए 16 के 16, 16 दूनी 48, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 18 खा के खत्म कर देगा इसका 18 को, तो बच कितना जाएगा एगो, और 30 तो इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? तुम्हारे लिए नहीं था। नेक्स्ट, अब हमें इतना दिया गया है, फिर से n निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए यहां से Q बराबर कितना है प्यारे बच्चों? और E का मान बोलिए -19। आप बताइए बउआ, 16 तिहाई, लेकिन ऊपर एगो माइनस बचले रहेगा, तो इसको कर देगा 0.3। तो ये ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? कबीर सिंह, कबीर सिंह कोई डाउट? नहीं देख। हाँ, अब कहना है कि क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज रह सकता है, इतना चार्ज रह सकता है और उतना चार्ज रह सकता है? तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ए में फिर वही फॉर्मूला Q बट्टे E। Q का मान बोलिए, और E का मान बोलिए। नहीं नहीं, ये सॉरी 0.2। हम्म बउआ, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो यस। आप देखो दूसरा में, Q की जगह बोलिए ऊपर क्या है? जब ऊपरे वाला पावर बड़ा हो जाएगा वो भी माइनस के साथ, तो कैसे होगा? 16 चौका 64, 0.4। तो 0.4 अब पहले से ही हम एगो माइनस इंतजार कर रहा है, 19 से 19 कट जाएगा, एगो बचल रहेगा। तो क्या बताइए कभी ये होगा? बोलिए। सेम, n बराबर एक और बोलिए क्या है? 4.8 और 10 के पावर -21, 1.6 और 10 के पावर -19, 16 तिहाई। तो 3 से नहीं ना होगा, पावर भाई यहाँ -2 ना बचल रहेगा। बोलिए। और -2 का मतलब ये होता है 0.03। तो ये होगा क्या? इतना बात समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चंस बना लिए। अब अगर मैं एनसीईआरटी या क्वेश्चन दूं तो क्या आप उसको बनाएंगे आप लोग? ठीक है, तो चलिए, अब आपका बेस मैंने तैयार कर दिया है। अब हम लोग, उम्मीद है हर साल की भांति इस साल भी एनसीईआरटी का सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, बस हमारे साथ बने रहो। तुम्हारा पैसा, भविष्य, समय, सिलेबस सब टाइम पे खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी हलवा है, हलवा। एनसीईआरटी क्या है बुआ? हवा बना के रखा हुआ है सिर्फ एनसीईआरटी को। जबकि एनसीईआरटी कहता है हम ऐसन बउआ है जिसको प्यार से मनाएगा ना, खियाएगा, तो हम खा लेंगे ना। होता है को बउआ, बउआ रे खा ला ना खवाऊ, बउआ ना खा ला, ला पाव रोटी हो खा ला बउआ ना, ठीक है खिया दे। और खेल रहा, तुम उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। और तुम उधर सोचेगा कि खावे कि ना खावे, ना खवाऊ, तो लड़ो फिर उससे, फिर खाने वाला नहीं है। प्यार से इसको मना तो कुछ भी करेगा। चलो 11 नंबर सवाल है, और देखो कैसे बनता है। 11 नंबर सवाल है,
एक काम कर सकते हैं क्या आप लोग, जल्दी से अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखिए, 11 नंबर को कॉपी पर। सभी बच्चा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन फर्क नहीं पड़ता, सब लिखो। ये तो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते हैं। ऐप पर बिकता है, ऐप पर, एप्लीकेशन पर। बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग लिखेगा। लिखिए सब लोग। क्वेश्चन क्या है, ये पॉलीथीन कि पोलोथीन, पॉलीथीन, फीस, ये होता है पीस। हाँ, मछली के फीस, एक फीस दिए गए भाई। फीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transfer from which to which. एंड बी में कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है? कब तक लिखोगे भाई? जी 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 सर। जी, आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है? दे क्या यहाँ से निकाल के, निकालो अपना बुक, अपना में से देखो। तेरा किताब में से देखे जाए हम, तू अपना में से देख। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है। किसका पीस है बउआ? क्या किया है? प्रोसेस बाद में देखेंगे। कितना निगेटिव चार्ज आया है? लेकिन बोले है ना माइनस होने से मतलब अभी मत रखो। तो बताओ ये क्या दिया हुआ है आपको? एन दिया है कि क्यों दिया है? क्यों दिया हुआ है। तो गिवन डेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबा? गिवन, ठीक है। तो गिवन बताइए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? ठीक है। हमें ए नंबर ऑप्शन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ? स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमसे एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते एन? क्यू बराबर किस फॉर्मूला से? तो एन बराबर नहीं निकाल सकते क्यू अपॉन ई। तो बैठे हुए क्यों है, काम पे लग जाओ ना, बना के दिखाओ एन की वैल्यू। आंसर मिलाइए ना, एनसीईआरटी किताब में सबसे पीछे किताब होगा, आंसर मिलाइए। और आप लोग बुक्स लेके नहीं आ रहे तो ये सिर्फ साफ दिखाता है कि आप क्लास में लूज हो, ठीक है ना। वरना अगर ढंग से आप लोग को चेक करके धमधमा दे तो समझ में नहीं कल से बुक लेके आना है, ठीक है। भय बिन होत न प्रीति, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्यू अपॉन ई हो जाएगा, देखो तो क्यू की वैल्यू कितनी है बउआ? 3 × 10⁻⁻, ई का मान बोलिए कितना है? -19। अब बताइए कुलम से कुलम कट गया। अच्छा, 16 दूनी कितना होता है? लेकिन ये तो 32 है नहीं, तीने है। तो लगभग लगभग दू से क्या आएगा? तो दू से कम तो धप्पा मार दे 1.8 अप्रोक्स में, ठीक है। अच्छा, ऊपर -7 है, नीचे +19 आने वाला है, तो कितना बचेगा? 12। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर इतना नहीं होगा। एनसीईआरटी के सबसे पीछे आंसर दिया होता है, उसमें इसका आंसर 2 दिया हुआ है। ये कैसे किया? नहीं नहीं, अप्रोक्स नहीं किया, कुछ रीजन होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को ऐसे ही कोई विद्वान आदमी नहीं कहता कि अगर आप इसको पार्ट बाई पार्ट ढंग से पढ़ लीजिएगा, कुछ नीट जेई कुछ नहीं होता, आपको बहुत ही स्मूथली सब समझ में आ जाएगा। लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी को नया वाला बकवास कर दिया है, ठीक है। अब समझाता हूँ मैं कैसे। अब वह कोई आपको जाएगा और दुकान पे बोलेगा, ओ एगो चिप्स के पैकेट लगाता, पैसा फेंक दे उसके मुंह पे, पकड़। तो भी क्या करेगा? पार्ले जी का ले ले, ये चिप्स ले पकड़ ले, तू पकड़, बिना कला कर रहे। तो जैसन तू देवो वैसन तो राम देव रे, जस करनी तस भोग विधाता, नरक कालजात क्यों पछताता, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसा करोगे वैसा ही ना पाओगे। अब अभी सब लड़का को तकलीफ हो रहा है, क्लास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्लास चल जाएगा, मोबाइल खेल रहा है, गेम खेल रहा है। अब बाद में बोलेगा जब इंटरमीडिएट से पास करके 3 सेशन पहले का स्टूडेंट अभी मिलता है, बहुत दिक्कत है सर, नौकरी नहीं आ रहा है, ये नहीं, लाइफ ही लगता है एकदम झंड हो गया है। तो जो ईटा तुम फेंके थे वह ना आके तुम माथे पे लग रहा है, कोई ऊपर से तो थोड़ी ना फेंक रहा है। तो आई ईटा फेंक देगा, ऊपर लगा, हे भगवान क्या ऐसा कर ला।
ये तो तूहे ना फेंका ही ईटा। तो जो आज करोगे कल वही तुम्हारे माथा में पड़ेगा, तो बोलेगा कि इसे हमारा गड़बड़ हो रहा है मेरे जीवन के साथ, अभी ठीक करो। तो प्यारे बच्चों, जब इसका खुद का आंसर कितने डिजिट में है? 3 डिजिट में। देख रहे हैं उसको 3 डिजिट दिखाई दे रहा है ना। हम कौन नंबर ही पूछे कि नंबर ऑफ डिजिट पूछे आपसे, कितने डिजिट है यहाँ पर, तो तुम्हारा आंसर दूगो में कैसे आ गया? कुछ समझ में आ रहा? सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हारा जब ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, तो जैसन में आंसर रहेगा, जहन क्वेश्चन पूछेगा वही ना आंसर देंगे। भ्रष्ट देवता का भ्रष्ट पूजा, ठीक। तो इसको मजबूरी में समाज के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बुआ? तो समझे बुआ? कोई दिक्कत? अब एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या? बोलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या किसी बॉडी को चार्ज करने पर मास बढ़ता है घटता है कि सेम रहता है? बॉडी को चार्ज करने पर मास घटता बढ़ता है कि सेम रहता है? सेम रहता है। निगेटिव चार्ज को क्या होता है? मास बढ़ता है घटता है नेगेटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव पर तो खाली रटने के लिए है। अभी सवाल पूछने का तो सेम रहता है। बॉडी को चार्ज करने पर मास सेम रहता है कि घटता बढ़ता है? घटता बढ़ता है। निगेटिव पे बढ़ेगा पॉजिटिव पर। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम एक वो ट्रक यहाँ से भेजे पटना सीतामढ़ी से, ठीक है। तो हमारे इसमें से क्या किया, यहाँ से मिट्टी उठा के ले गया, ट्रक में मिट्टी से भेजवा रहे हैं। तो एक ट्रक मिट्टी भेजने में, एक ट्रक में मेरे पास जो मिट्टी अटा है वो अटा है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg मिट्टी अटा है, ठीक। और ऐसा ऐसा हम मान के चलिए 10 गो ट्रक भेज दिए, तो कितना मिट्टी भेज दिए होंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गो भेजे होंगे ट्रक, तो 5 करोड़। तो अच्छा, और 2 गुने 10 के पावर 12 भेजे होंगे, तो उतने संख्या से मल्टीप्लाई होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन भागा पॉलिथीन से ऊल पर, तो आप बताइए वो कितना मास लेके इलेक्ट्रॉन भागा होगा? और तुम ऐसा ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन को भगा दिए हो? तो बताइए, इसका जो बी नंबर में ऑप्शन पूछ रहा है, बी नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो कितना मास ट्रांसफर कर दिए? तो आप क्या बोलिएगा मास के लिए? पहले एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है वो, और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को भेजो, तो वो संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन। बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या आप मास निकाल के नहीं दिखा सकते कितना मास गया है? प्लीज। एनसीईआरटी बना लो, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उसके औकात से बाहर की चीज नहीं, एकदम उसके अंदर ही रहना है इसको। लेकिन हाँ सिस्टमेटिक, ये नहीं कि बस भागते जा रहे बना बना के, है ना। उसके अंदर के पॉइंट्स को निकालो। आया आया। आंसर मैच नहीं किया होगा तुम लोगों का? देखो तो किया, सबसे पीछे आंसर रहता है, मिलाओ। इंडिया टीम में टॉप 15 का पार्ट बन जाना और खेल लेना 11 में, दोनों में अंतर होता है। आंसर आ जाना टॉप 15, पुरा देना, तब मानेंगे कि हाँ कंप्लीट हो गया आपका। मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आया है? 2 गुने 10 के पावर 12, और इसका मान कितना है बुआ? तो इसको लिखेंगे 18.2, और 10 के पावर कितना आएगा? -19। लेकिन आपका आंसर इतना में नहीं है। अच्छा, नहीं 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 राजा, इसका आंसर है 20 गुने 10 के पावर -19 kg। लेकिन हम इस 20 को चाहे यहाँ पर तो लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 18, सॉरी -18, क्योंकि एक शून्य से वो खा जाएगा। 1 मिनट सर, आप इसको 18 लिख सकते थे, 19 लिख सकते थे, 20 क्यों लिखे कि मतलब उतना क्यों उतर पा दिए? फिर आप ध्यान नहीं दिए हमारी बात को। दिया हुआ कितना डिजिट में है, तो हमको आंसर भी कितना डिजिट में चाहिए। और 1 डिजिट तभी होगा जब कोई ना कोई जीरो आएगा, क्योंकि वो जीरो पावर में भागेगा। तो आप बताइए, इसको 19 लिखना सही होता है कि 20 लिखना सही होता है? अगर इस 16 भी होता ना तब भी इसको 20 लिखते हैं, क्योंकि हमको एक जीरो हटाना था वहां से। कुछ बात समझ में आ रहा है? और अगर 2 डिजिट में रहता तो आंसर क्या लिखते हैं? 18, है ना। हाँ, एग्जाम, किस एग्जाम में सवाल पर है यहाँ पर ये है। बोर्ड एग्जाम का औकात नहीं है कि इतना पूछ के जाएगा वो, ठीक है ना। वो इतने पर रह जाएगा। वो दिखा देना आपको बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन, वो क्या पूछता है, 1 कूलम में कितना बस हो गया।
ठीक है ना, इतना इसमें। लेकिन हाँ, हमारा काम है कि इसको लेके चलना ना भाई, ठीक है। एनसीईआरटी तो कम से कम बना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना काम समझ में आया? ये भारी है क्या बताइए तो? एकदम सिंपल है। खाली आप एक चीज ध्यान रखना, जितना में हमको क्वेश्चन दिया होगा उतने में आंसर देंगे बस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए बच्चे लोग, इतना हमारा समझ में आ गया। तो आप इसका आंसर घर पे कर लीजिएगा। अब अगली क्लास के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, ताकि आप घर पर अगली क्लास में और थोड़ा बना करके आ सको, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दूंगा, एक कप वाटर में और वो वाला, पर धीरे धीरे करके मैं न्यूमेरिकल तैयार करूंगा। अभी भाग कहाँ आ रहा है? अभी तो सुनना है बाबू, बहुत काम बाकी है, टेंशन क्या ले रहा है? सही सत कला कर रहा है, ठीक है। चलो, जो जो आपको बनाना है वो लिखो, कौन कौन सा सवाल बनाना है आपको। चलिए, पेज नंबर 7 निकालिए तो असाइनमेंट का। पेज नंबर 7 निकालिए असाइनमेंट का। 7 निकाल लिए 7। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा है। चलिए, पेज नंबर 7 में है। चलिए, टिक लगाइए सब लोग, कौन कौन। हाँ, चलिए, पेज नंबर 7 है कि 6 है? तो 7 में सबसे पहले आपको सवाल आएगा, तीसरा नंबर। टिक लगाइए जो घर से बनाना है आप लोगों को। तीसरा, छठा, 3 6 7, 7 हो गया। 8, 10, 13, 16। पेज नंबर 9 में आइए, ठीक है। पेज नंबर 9 में आइए। एक, हाँ पहला, पहला के बाद आठवां, आठवां हो गया। 11, 13, 17, 23, 24, 23, 24। इतना सवाल आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। आप लोग सब लोग अपना अपना एडमिशन वाला प्रक्रिया करवा लीजिए सोमवार से, वरना आप लोग का कार्ड चेक होगा, फिर आप लोग को आना दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं बोलिएगा, ठीक है बच्चे लोग।